जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अभी मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसी विषय में आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या माइंडसेट लेकर आप लोगों को एग्ज़ाम में जाना चाहिए। तो इसी पर आप लोगों को बताऊँगा और ये जानकारी आप लोगों को मैं किस बेस पर देने वाला हूँ। तो देखिए, अभी मैं भी पटवारी का एग्ज़ाम दिया हूँ, अपना स्कोर भी आप लोगों को बताऊँगा। और इससे पहले अभी आबकारी का जो मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का पेपर हुआ था वो भी मैं दिया था। और इससे पहले जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसे भी मैं क्वालिफाई किया था। तो उसी बेस पर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। हो सकता है कि ये बातें आप लोगों के लिए थोड़ी सी लाभदायक हो, तो आप लोग सुनिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने सभी एग्जाम्स के स्कोर आप लोगों के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करता हूँ। तो देखिए, अभी जैसे पेपर हो रहा है तो मेरा भी पेपर हो गया है। तो पेपर किस तरह से आ रहा है कि मतलब अगर हम पूरे पेपर को मतलब डिवाइड करें ना, तो 3 पार्ट में क्वेश्चंस के टाइप को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आ रहे हैं कि मतलब एकदम सिंपल, जिनका जवाब अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े हैं तो 100% सही आंसर कम से कम टाइम में दे देंगे। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो हैं तो सिंपल, लेकिन अगर मान लीजिए मैथ की हम बात करें या रीजनिंग की बात करें, मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि वो हैं तो सिंपल, लेकिन उनका आंसर ऑप्शन में ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, वो हाइट एंड डिस्टेंस का था। उसका आंसर मैं निकाला 10√3 - 1, इतना उसका आंसर आया था। लेकिन ऑप्शन में 10√3 - 1 कहीं पर भी नहीं था। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मुझे याद है कि 10√3 + 1 था, और √3 करके मतलब ऑप्शन थे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें √3 से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो मुझे तो एक बार में ऐसे लगा कि हो सकता है कि मैं गलती से माइनस लगा दिया हूँ, 10√3 + 1 ही आंसर हो। लेकिन मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को सोल्व किया, फिर से मेरा आंसर 10√3 - 1 ही आया। और फिर मैं √3 की वैल्यू रख के चेक किया तो मेरा राइट आंसर आ गया। तो मतलब अगर हम मैथ की बात करें ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमें अच्छे से सोल्व करके उसका आंसर देना है। वो थोड़ा चाहता कि और आप लोग डेप्थ में जाएं। आपसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, आप लोग उसको और अच्छे से सोल्व करें, थोड़ा डेप्थ में जाकर फिर उसका आंसर दें। और कुछ क्वेश्चन जैसे एक तो एकदम सरल आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है कि आप सोल्व कर रहे हैं लेकिन आंसर ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और एक क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे जीके का बात करें तो मतलब कभी कुछ ऐसे सुना ही ना हो, ऐसे जीके में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। और तो बाकी ओवरऑल ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप लोगों का भी होगा। और देखिए, ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे हम लोग रिव्यू देखते हैं कि इस शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये फिक्स नहीं है कि आपके शिफ्ट में किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप हर शिफ्ट को देखेंगे तो किसी शिफ्ट में किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगली शिफ्ट में या अगले दिन किसी उसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं देखूं तो मेरे शिफ्ट में मैथ में 2D 3D से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन किसी दूसरे शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे में MPGK से 3 से 4 क्वेश्चन ही दिखाई दिए, किसी में MPGK से 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए मतलब पढ़ना तो पूरा पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते कि आपके शिफ्ट में क्या आएगा क्या नहीं। वो आपकी किस्मत है कि आपके शिफ्ट में कुछ ऐसा आ जाए जो आपको बन रहा था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिएगा। कुछ तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, और मतलब अच्छे से अगर आप लोग पढ़े हैं तो 100% सिक्योर रहिए। सब चीज़ अगर आप लोग पढ़े हैं तो दोस्तों, आप लोग एकदम मतलब रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। और अगर मैं अपना स्कोर बताऊं तो मैं अभी पटवारी में मेरा 137 स्कोर आया है। मतलब कुछ खास तो नहीं है, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं, आप लोग जानते हैं। देखिए, मेरा सब्जेक्ट में ना इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मतलब इतनी कमज़ोर है कि उससे ज़्यादा कमज़ोर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मेरी इंग्लिश की वजह से स्कोर कम है। लेकिन अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट्स पढ़ें, जैसे मैं इंग्लिश कम से कम पढ़ा था मेरा, तो इसलिए इतना ही पहुंचा। लेकिन अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, अच्छे से एग्जाम देने जाइए, अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के ज़्यादा स्कोर जा भी नहीं रहा है। जैसे मैं अपने मतलब जिस रूम में मैं था ना, उसमें लगभग 150 लोग रहे होंगे। तो उन 150 में से मैं सभी पूरे कंप्यूटर का बाग घूम घूम के मतलब सभी का देखा था। तो उसमें मुझे 100+ लगभग 8 से 10 लोग ही मिले थे, बाकी सब 100 से नीचे। इसलिए अगर आप पढ़े हैं, सभी सब्जेक्ट
पढ़ें तो एकदम रिलैक्स होकर आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए, कोई टेंशन नहीं है। और एक कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अगर हो गया है तो, अगर नहीं हुआ है तो कब है, कैसा रहा आप लोगों का स्कोर, ज़रूर से कमेंट करिएगा। और साथियों, जैसे आपके एग्ज़ाम में ना टाइम तो 3 घंटे है, तो लेकिन टाइम मैनेजमेंट फिर भी आप लोगों को करना है। देखिए 3 घंटे कम टाइम नहीं होता, आप लोगों को भी पता है, लेकिन 200 क्वेश्चंस हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लोग टाइम को अच्छे से मैनेज करिएगा। एक बार पूरे 200 क्वेश्चंस को लगभग आप लोग 2 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट में पूरा सोल्व कर लीजिए। मतलब एक बार आप पूरे 200 क्वेश्चंस को विजिट कर लीजिए 2 घंटे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर, और आप लोग अपने लिए 40-45 मिनट लास्ट के लिए ज़रूर बचा कर रखिए। जो क्वेश्चन आप लोगों से एक बार में नहीं आ रहा है उसको छोड़ कर चले जाइए दोबारा से सॉल्व करने के लिए। जो आपका लास्ट में 40-45 मिनट आप अपने लिए बचा के रखेंगे, तब उसमें जाकर दिमाग लगाएंगे, हो सकता है कि आप लोग उसका दोबारा से जल्दी से आंसर निकाल लें। इसलिए पहली बार में ही आप लोगों को जो उलझने वाले क्वेश्चन हैं उनसे ना उलझिएगा। अपना टाइम मैनेज करके एक बार पूरे 200 क्वेश्चंस को 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट के अंदर विजिट कर लीजिएगा, और अगला 40 से 45 मिनट अपने लिए ज़रूर बचाइएगा। जब आप लोग ऐसे टाइम का मैनेज करेंगे तो बेशक आप लोगों का अच्छे से अच्छा एग्जाम होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, एकदम। तो साथियों, अभी जैसे मैं एग्ज़ाम सेंटर्स पर भी जाकर एनालिसिस करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग अगर एग्ज़ाम सेंटर्स के ऐसे एनालिसिस देखना चाहते हैं, उन एनालिसिस में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के स्कोर पता करने की कोशिश करता हूं कि कैसा स्कोर आ रहा है, ताकि जो देखें आप लोग तो आप लोगों को भी अंदाज़ा रहे कि मतलब कितना स्कोर जा रहा है, मुझे कितना करना है हाईएस्ट स्कोर, और कितना नॉर्मल स्कोर सभी बच्चों का आ रहा है। यही मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने एनालिसिस में सेंटर्स पे जाके पता करने की कोशिश करता हूँ और करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भाई को सपोर्ट करिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।